स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रूस भारत तक पाकिस्तान के रास्ते रेल कॉरिडोर बनाने की संभावना तलाश रहा है। ये खबर सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में ऐसे प्रोजेक्ट संभव है? अगर ये बनता है तो भारत को क्या फायदा होगा? इस पूरे मामले को विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो के जरिए। देखिए, पूरा मामला सबसे पहले आप समझिए। रूस के उप प्रधानमंत्री मराद ने कहा है कि रूस को भारत और हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक नए रेल मार्ग की संभावना तलाशनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि ये मार्ग तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, किसी भी देश ने इसे मंजूरी नहीं दी है। यानी कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ी बात है और इसे समझना भी जरूरी है। असल वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट और बॉस्फोरस जैसे समुद्री मार्गों पर बढ़ता जोखिम। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्टेट से गुजरता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, समुद्री व्यापार में रुकावट की आशंका के चलते रूस अब ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है जहां पर समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो। अगर भविष्य में समुद्री रास्ते बाधित होते हैं तो रूस के पास भारत और हिंद महासागर तक पहुंचने का एक स्थलीय विकल्प भी मौजूद रहेगा। प्रस्तावित रूट क्या होगा, इसको समझते हैं। प्रस्तावित रेल कॉरिडोर इस तरह हो सकता है: रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यानी पाकिस्तान से गुजरेगा। यानी रूस से निकलने वाला माल रेल के जरिए सीधे भारत तक पहुंच सकता है। भारत को इससे क्या फायदा होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये परियोजना कभी पूरी होती है तो रूस और भारत के बीच व्यापार तेज हो सकता है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो सकती है। माल ढुलाई का समय, लागत कम हो सकता है। भारत को मध्य एशिया और रूस तक एक नया व्यापारिक मार्ग मिल सकता है। समुद्री मार्ग बंद होने की स्थिति में एक वैकल्पिक सप्लाई चेन उपलब्ध होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसे आप समझिए। यहीं से मामला मुश्किल हो जाता है। पहली चुनौती है भारत पाकिस्तान के रिश्ते। दोनों देशों के बीच में सालों से रेल और व्यापारिक संपर्क सीमित है। दूसरी चुनौती है अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति। तीसरी चुनौती है इस पूरे कॉरिडोर के लिए कई देशों के बीच राजनीतिक सहमति, सुरक्षा व्यवस्था, अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यानी तकनीकी से ज्यादा ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती है। क्या ये प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा, ये भी सवाल। इसका जवाब है फिलहाल नहीं। अभी ये केवल एक विचार या प्रस्ताव है। ना तो इसकी समय सीमा तय हुई है, ना ही निर्माण को मंजूरी मिली है। इसे लागू होने में कई साल लग सकते हैं और अगर सभी देश सहमत होते हैं, कंक्लूजन कुल मिलाकर ये होगा कि रूस का ये प्रस्ताव सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति और व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। अगर ये परियोजना कभी साकार होती है तो एशिया के व्यापारिक नक्शे में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये केवल चर्चा और व्यवहार्यता के स्तर पर है और इसकी राह में सबसे बड़ी बाधाएं राजनीति, सुरक्षा, भारत पाकिस्तान के संबंध है। देखना लाजमी है कि क्या वाकई रूस और भारत के रिश्ते इस कदर मजबूत होते हैं कि इस सेवा को शुरू किया जा सके। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए।